पैसा दई देओ दादा रे, पैसा दई देओ। अब आपको भी अगर इस चाचा जी की तरह सुंदर दिखना है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, वरना देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। अब पिछले वीडियो में आप सभी लोगों का प्यार देखकर मतलब कि लिटरली मैं अफसोस मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। अब लास्ट वीडियो में पता नहीं क्यों किसने किस लिए जब तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे सिर्फ हर्ट नहीं किया बल्कि मेरे दिल में ये डर भी बैठा दिया कि कोई भी इंसान भरोसा करने के लायक नहीं है। नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। अब आप लोगों के साथ कई सारे कांड क्यों ना घटे हो, चाहे अच्छे हो या खराब, लेकिन कभी आप लोग ने यह सोचा है कि किसी दिन आप लोगों के साथ एक ही दिन में अच्छे कांड भी घटे हो और खराब कांड भी? तो मैं बता दूं कि ऐसा कांड मेरे साथ एक दिन घटा था। तो बिना किसी देरी के अरे गुरुजी कहाँ गए? चलिए शुरू करते हैं। अब मैं उस समय था क्लास 4 में और उस समय मेरे अच्छे खासे दोस्त बन चुके थे। अब मैं उस दिन भी फर्स्ट बेंच में बैठा था, उसी बालक के साथ बैठा था जो बालक के साथ यानी कि जिस लड़के के साथ मैं क्लास 2 में बैठा करता था। समझ रहे हो ना? अब मेरे पीछे जो बैठा था वो था क्लास मॉनिटर यानी कि क्लास कैप्टन, जिसका नाम हम लोग रख देंगे इस वीडियो में मुकेश, और जो मेरे साथ बैठा था उसका नाम रख देते हम लोग मन्नू। अब अगर आप लोग क्लास 9 में हो या फिर 9 में जाने वाले हो तो आपको तो पता होगा कि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो मैथ्स के भी बाप होते हैं। लेकिन कभी आप लोग ने सोचा है कि अगर फिजिक्स मैथ्स का बाप है तो फिजिक्स का बाप कौन है? तो इस महाप्रभु का नाम है ISO यानी कि इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड। ये एक ऐसा एग्जाम होता है जिसके लिए आपको श्रद्धा, आत्मशक्ति तथा कई सालों की मेहनत चाहिए होती है। इस एग्जाम में आपको कुछ मिले या ना मिले, स्कूल को बहुत कुछ मिलता है। अब आप लोग अपना पेट पकड़ के ये सोच रहे होंगे कि भला ये ISO का एग्जाम होता क्या है। तो मैं बता दूं कि ISO का एग्जाम एक KBC फॉर्मेट का एग्जाम होता है जिसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चन मिलता है यानी कि 4 ऑप्शन मिलता है और आपको ABCD किसी एक ऑप्शन में आपको गोला बनाना पड़ता है और एट द लास्ट मोमेंट जिस बच्चे का सबसे ज्यादा करेक्ट होता है आंसर उसको कई सारे मेडल मिलते हैं। वैसे मेडल से याद आया कि मेरे को तो आज तक जिंदगी में एक भी मेडल नहीं मिली। अब उस दिन था ISO का एग्जाम। अब मैंने अपना माथा लगा के कैसे तैसे तो वो पूरा पेपर ISO का सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के साथ साथ मैं मन्नू यानी कि मेरे पार्टनर के साथ बातें करने लगा। अब जैसे ही 4th पीरियड खत्म हुआ, मैं अपना टिफिन खाने के लिए जैसे ही बैग खोल रहा था उतने ही देर में मैंने देखा कि मेरे डेस्क में एक पेपर उड़ रहा है और जब मैंने उस पेपर में देखा तो मैंने देखा कि वो ISO का ही पेपर है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ISO का एग्जाम दिया तो ISO के पेपर में ही तो लिखेंगे। तो मैं बता दूं कि जो ISO का एग्जाम होता है ना वो फर्स्ट और सेकंड पीरियड में ही खत्म हो जाता है यानी कि सेकंड पीरियड तक खत्म हो जाता है और जो पेपर होता है वो क्लास मॉनिटर यानी कि क्लास कैप्टन उठाकर मतलब ये सबका कलेक्ट करके कंप्यूटर लैब में दे देता है और जो ISO का आदमी होता है वो कंप्यूटर लैब में आके उस ISO का पेपर उठा के अपने साथ लेके चला जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने माथा का ज्यादा प्रयोग ना करें और आगे का सीन्स देखें।
अब मेरी ज़मीन फट चुकी थी और मैं फटाफट मुकेश के पास गया और मैंने उसको बोला कि तू भाई कैप्टन है, तू फटाफट ये कॉपी ले और जाकर कंप्यूटर लैब में सबमिट कर दे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सेकेंड पीरियड में ख़त्म होता है तो तुमने सबमिट क्यों नहीं किया। तो मैं बता दूं कि मैं मन्नू यानी कि मेरे पार्टनर के साथ बातें करने में इतना व्यस्त हो गया था कि वो तो साला दे दिया कॉपी, लेकिन मैंने दिया ही नहीं। जैसे ही मुकेश हमारे क्लास से भागा कंप्यूटर लैब में मेरा कॉपी सबमिट करने के लिए, उसके साथ ही साथ मैं एकदम रिलैक्स हो गया था और मैं टिफ़िन खाने के लिए बैठ गया। अब जब मैंने टिफ़िन खोलने का चाहा तो उतनी ही देर में मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा जो बेंच है वो थोड़ा हिल रहा है, और जब मैंने गर्दन अपना मोड़ा तो मैंने देखा कि एक आदमी भैंसे की माफिक हमारे क्लास की तरफ भाग भाग के आ रहा है। जैसे ही वो हमारे क्लास में पहुंचे तो उनके मुंह में एक ही शब्द था, Who is Kandian? जैसे ही सर ने हमारे क्लास में पूछा कि हु इज कांडियन, उसी के साथ साथ मैंने अपना हाथ उठा दिया, क्योंकि मुझको पता था कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, अब मेरी मौत की घड़ी आ चुकी है। अब जैसे ही मैं सर की तरफ गया तो मुझको लगा था कि सर या तो मुझको मारेंगे या तो डांटेंगे, मगर पता नहीं क्यों सर मुझको देखकर हंसने लगे और मुझको शाबाशी देने लगे। एंड आई वाज लाइक, इनका हृदय परिवर्तन इतना जल्दी कैसे हो गया। एंड गेस व्हाट, सर मुझको बोलने लगे कि मैंने 25,000 की लॉटरी जीती है, यानी कि 25,000 की लॉटरी। और उस समय मैं सोचा था कि भाई कौन सा लॉटरी, कौन सा 25,000, कौन सा 25,000, मैं तो आज तक लॉटरी लड़ा ही नहीं, मेरे को तो टिकट ही नहीं मिला आज तक, तो 25,000 कहाँ से आए। जैसे ही पूरे क्लास को पता चला कि मैं 25,000 का मालिक बन चुका हूँ तो वे सब लोग अपने मन में एक ही बात सोच रहे थे, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। लेकिन जिस प्रकार बिना ट्विस्ट के मूवीज देखना आप लोगों को पसंद नहीं, वैसे ही भगवान जी को भी मेरे जिंदगी बिना ट्विस्ट के नहीं पसंद। अब 2 महीने हो चुके थे और 25,000 का 5 पैसा का भी नामो निशान नहीं था, और मुझको उस समय लगा कि मेरे साथ स्कैम हो चुका है। लेकिन उसी समय 5 बच्चे और सर मेरे क्लास में आए और उनके हाथों में 20 से 25 बुक्स थी, और मुझको कोई आइडिया नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब उतनी ही देर में सर ने मेरे हाथों में वो 25 बुक्स पकड़ा दिए एंड आई वाज लाइक, ये तो टट्टी है। एंड सर ने फिर बोला कि 25,000 की बुक्स ये रहे, और मैं उसी समय अपने मन में सोच रहा था कि पैसे किधर है पैसे। और तब मुझको पता चला कि 25,000 कैश नहीं, 25,000 रुपीस के बुक्स मिलने वाले हैं मुझको। हो दिल मिले बिना ही टूट गए, हाथ मिले बिना ही छूट गए, की लिखे ने लेख किस्मत ने, बार बार रोण वखियां तेनू वेख जो न सखियां, खोले आए यार कुदरत ने। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? सब्सक्राइब किया, लाइक किया, और अगर जो भी इस वीडियो को डिसलाइक करता है उसके लिए जॉब करते हैं यार, हम लोग पास फुर्सत है तुम लोगों के जैसे।